दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कोई बनी बनाई कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी बुरी लत है, सब समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूँ किताब दी पॉर्न मिथ में मैथ्यू फ्रेड एक क्लाइंट फ्रैंक की कहानी बताते हैं कि फ्रैंक ने कैसे अपनी इस बुरी आदत को, अपनी इस बुरी लत को, अपने 15 सालों की इस एडिक्शन को पूरी तरह छोड़ा। आप इस जर्नी में सीखेंगे कि जब आप इन बुरी आदतों को छोड़ते हो, इन बुरी लत को छोड़ते हो, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जब आप पॉर्न देखना छोड़ते हो तो आपका दिमाग कैसे बदलता है, उसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। फ्रैंक कहते हैं, एक दिन मैं अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और ब्राउजिंग कर रहा था। उस वक्त मेरी उम्र महज 15 साल रही होगी। मेरे पास ब्राउजिंग का, वेबसाइट का, लिंक का उतना नॉलेज नहीं था। ब्राउजिंग करते टाइम मेरे सामने एक लिंक आया जिस पर मैंने क्लिक कर दिया और अचानक से एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच गया जहां 15 साल के लड़के को नहीं होना चाहिए। फ्रैंक कहते हैं, उस समय मेरा शरीर बदल रहा था, मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं यह सब क्यूरियोसिटी के साथ देखता गया। फिर धीरे धीरे छिपकर वीडियो देखना अब मेरा हर दिन का रूटीन बन गया, जो पूरे हाई स्कूल और कॉलेज तक चला। उस उम्र में जब मैं वीडियो देखना स्टार्ट किया था, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि पोर्नोग्राफी कितनी नुकसानदेह होती है, लेकिन मुझे अंदर से यह एहसास था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यह सब छिपकर करता था और पकड़े जाने का डर लगा रहता था। मैं अंदर से डरा डरा सा रहता था। मेरे कॉलेज के रिजल्ट्स बिगड़ने लगे, पढ़ाई में कंसंट्रेट करना मेरे लिए मुश्किल होने लगा, लोगों से ठीक से मैं बात नहीं कर पाता था। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आने लगे कि मैं शुरुआत में समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, मैं अचानक से इतना बदल कैसे गया। फिर मैं खुद को लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पॉर्न देखते पाया। तब मुझे अंदर से यह एहसास हुआ कि मेरा ये बिहेवियर मेरे लिए कतई सही नहीं है। मैं इस बारे में काफी सोच विचार किया, इस पर रिसर्च किया, तब जाकर के मुझे पता चला कि ये सब पॉर्न देखने की वजह से हो रहा है। फ्रैंक कहते हैं, मैंने कई बार पॉर्न छोड़ने की कोशिश की, मैं कुछ दिनों के लिए सफल भी होता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुद को इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए व्याकुल पाता। जब मेरा खुद से वादा टूटता तो मैं पहले से ज्यादा मात्रा में एडल्ट कंटेंट देखने लगता। जब मैंने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं औरतों और लड़कियों को एक ही दृष्टि से देखने लगा हूँ, अजीबोगरीब कल्पनाएं करने लगा हूँ। इस पर मुझे शर्म महसूस हुई और मैंने पॉर्न छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन मैं बार बार फेल हो जाता और दोबारा से पॉर्न देखने लग जाता। फिर कुछ दिनों बाद परेशान होता तो दोबारा पॉर्न छोड़ने की कोशिश करता। कई बार असफल होने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे सच में मदद की जरूरत है। फ्रैंक कहते हैं, इस मामले में मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि मेरे कॉलेज के साइकोलॉजी प्रोफेसर ने उस समय एक रिकवरी ग्रुप स्टार्ट किया था जो अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप से प्रेरित था। प्रोफेसर ने हमें 6 स्टेप सिखाए जिससे आप किसी भी प्रकार के डिजिटल एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप है एक्सेप्ट करो कि एडिक्शन है। जब तक आप ये मानोगे ही नहीं कि ये मेरा एडिक्शन है तो कभी इससे बाहर नहीं आ सकते हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूं तब इन्हें छोड़ सकता हूं, तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि आपको अपनी किसी आदत से, किसी लत से छुटकारा पाना है तो आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी होगी जो चीज आपकी आदत बन गई है, लत बन गई है, तभी आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हो। दूसरा, पॉर्न छोड़ते वक्त आपके दिमाग और शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, तो उस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। तीसरा, अपने अंदर के शक्ति पर भरोसा रखो। चौथा, ट्रिगर से दूर रहो। पांचवा, अच्छी आदतों को अपनाओ, जैसे किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर अच्छी आदतें बनती जाएंगी और आप खुद ब खुद इन सब गलत आदतों से दूर होते चले जाओगे। छठा और सबसे लास्ट, आपका जो रिकवरी ग्रुप है उस ग्रुप में अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करो ताकि एक दूसरे की मदद कर सकूं। फ्रैंक कहते हैं, मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गंदी आदतों को, अपनी बुरी लत को समाप्त किया और अपना पूरा जीवन बदल लिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी आदतों से, ऐसी किसी लत से परेशान हो तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस वीडियो में बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जीवन बदल सकते हो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो इन आदतों की वजह से परेशान हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और इनमें उलझे पड़े हैं। उन्हें मदद की जरूरत है और ये मदद हम सबको एक दूसरे की करनी होगी और हम सबको अपने अपने जिंदगी को सुधारना होगा, अपने अपने जिंदगी को बदलना होगा।